आरती भी की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? तो कभी माता पिता की सेवा किया ही नहीं, बाद मंदिर में जाने से क्या फायदा। हमें देखिए, मैं बोल रहा हूं कि माता पिता और गुरु सबसे बड़े भगवान हैं। इस भगवान की सेवा जिसने कर लिया, कहीं मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने जीवन में कहीं पर धाम में नहीं गए। रिटायर के बाद कुछ लोगों ने मुझे परेशान किया कि मास्टर साहब, आप कीर्तनिया है, भजनी है, किसी धाम में नहीं गए। हम कहा धाम कहाँ जाएंगे? हमरा घर ही में लागे चारों धाम मंदिर नहीं जय राम। हमको घरे में सब धाम है। जब तक माता पिताजी दादा दादी जिंदा थे, उनकी हमने पूजा कर लिया शुरू में। अब मुझे कहीं भगवान के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतने वर्षों के बाद, ये 62 वर्ष की अवस्था में मैं एक बार बैद्यनाथ धाम गया हूँ। चैत्र महीना गया हूँ, सावन में नहीं गया। सावन में नहीं गया, चैत्र महीना गया। और पिछले जुलाई में मैं अयोध्या गया, क्योंकि मेरा मन लगता है किस भगवान में। ये समाज में आप लोग भगवान है, ये माता रूपी भगवान, पिता रूपी भगवान है। इन्हीं को मैं भगवान मान रहा हूँ और इन्हीं की सेवा भी मैं करता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं कोई दूर का व्यक्ति नहीं। आप पता कर सकते हैं। रूपचंद मास्टर मंच पर भाषण देता है, बोलिए सही बात है कि झूठ है। मैं बोलता हूँ, मेरे कलेजा में ताकत है, इसलिए बोलता हूँ। मैं समाज के लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा रखता हूँ, गरीबों के प्रति मैं दया रखता हूँ, गरीबों को मदद भी करता हूँ अपने क्षमता के अनुसार। तो मेरी यही पूजा है। अब आगे चले। माता कहा ना कि कभी माता पिता की सेवा किया ही नहीं, तो मंदिर में जाने से क्या फायदा। आगे देखिए, फिर सिद्धांत दिया विद्वान। मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ख्याल आ गया। पंक्ति पर ध्यान दीजिए। मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? कि तन को धोया मगर मन को, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा तन को धोया आगे चले। ये पंक्ति लिखा विद्वान कि मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ख्याल आया कि तन को तो हमने धो लिया गंगा में,
लेकिन मन को जब तक नहीं धोएंगे तो गंगा स्नान करने से क्या फायदा। बहुत लोगों के मन में भ्रांति है हम कितना हो पाप कर लेंगे और जाके गंगा में स्नान कर लेंगे तो हमारा सारा पाप वहीं पर खत्म हो जाएगा। ये मन की भ्रांति है। गंगा नहाने से आपका एको पाप खत्म नहीं होगा। यदि गंगा नहाने से पाप की समाप्ति हो जाती तो लोग किसी की हत्या कर देता और गंगा में स्नान कर लेता, उसको जेल में जाना पड़ता। ऐसा हुआ है। कर्म का फल तो मिलेगा ही, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। चाहे गंगा स्नान कीजिए या कुंभ स्नान कीजिए। आगे में एक पंक्ति और लिखा, एक पंक्ति में और लिखा कि हाल में कुंभ हुआ था आज से लगभग 10 महीना पहले। सबसे कुंभ नहाने प्रयाग गया, कुंभ नहाते बाद विचार बदला नहीं। कुंभ नहाने के बाद विचार बदला नहीं। आगे सुने, गाँव में आकर के गुंडा गर्दी किया, गाँव में आकर के गुंडा किया, शायद